आज आपको पूरे फैक्ट बताने वाला हूँ कि क्यों हमें डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की जरूरत है। फार्मा एग्जिट एग्जाम नहीं होना चाहिए, इसकी फीस ज़्यादा है, ये तो क्राइटेरिया ही अलग है जी। हमसे डी फार्मा नहीं हो पाएगा, हमें लाइसेंस नहीं हो पाएगा, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन पर हम भी तो मेडिकल सेक्टर का एक हिस्सा हैं, हम भी तो वो बंदे हैं जो दवाइयाँ बनाते हैं, और इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होते हुए भी हमारी वो वैल्यू ही नहीं है। राम राम भाई सारन है। और आजकल एक मुद्दा काफी हाईलाइट हो रहा है, वो है डी फार्मा एग्जिट एग्जाम। और आज की वीडियो में मैं कतई नहीं कहने वाला हूं कि डी फार्मा एग्जिट एग्जाम नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि क्यों हमें डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की जरूरत है। काफी सारे स्टूडेंट हैं जो इसके अगेंस्ट खड़े हैं, जो इसका अपोज कर रहे हैं कि डी फार्मा एग्जिट एग्जाम नहीं होना चाहिए, इसकी फीस ज़्यादा है, ये तो क्राइटेरिया ही अलग है जी। हमसे डी फार्मा नहीं हो पाएगा, हमें लाइसेंस नहीं हो पाएगा, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की है कि आखिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम की ज़रूरत पड़ेगी? ऐसे कौन से रीज़न हैं कि डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम लागू होने वाला है या फिर लागू होगा? मैं आज आपको पूरे फैक्ट बताने वाला हूँ कि क्यों हमें डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो हमें एग्जिट एग्जाम की जरूरत क्यों है? तो आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा, या फिर आपसे किसी ने जरूर कहा होगा कि यार ना, अब वो फार्मा नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। पहले बी फार्मा करना है फिर डी फार्मा करना ना बहुत मुश्किल होता था। अब तो घर बैठे ही आपको डिप्लोमा मिल जाता है, डिग्री मिल जाती है। अक्सर ये आपने जरूर सोचा होगा, या फिर आपने कभी खुद से भी रियलाइज़ किया होगा कि जो बड़े बड़े कोर्सेज हैं लाइक IIT, JEE, MBBS, ये भी तो हेल्थ केयर सेक्टर के कोर्सेज हैं, ये भी तो एक मेडिकल क्वालिफिकेशन है। पर हम भी तो मेडिकल सेक्टर का एक हिस्सा हैं, हम भी तो वो बंदे हैं जो दवाइयाँ बनाते हैं, और इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होते हुए भी हमारी वो वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि हर साल 30,000 ऐसे बच्चे हैं जो डी फार्मा पास आउट करते हैं। हर साल 4 लाख ऐसे बच्चे हैं जो बी फार्मा यानी कि फार्मेसी ग्रेजुएट होते हैं। तो जो 30,000 बच्चे पास आउट होते हैं हर साल, वो ऐसे बच्चे हैं जो घर पर बैठ के ही अपनी डिप्लोमा की डिग्री अपने हाथ में ले लेते हैं, बिना कॉलेज गए हुए, बिना अपने असाइनमेंट पूरे किए हुए। एक दिन भी कॉलेज नहीं जाते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, उन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो अपना डिप्लोमा ले लेते हैं। तो क्या फ़र्क हुआ एक फार्मेसी ग्रेजुएट में और एक डिप्लोमा होल्डर में? एक बंदा वो है जो डी फार्मा कर रहा है, हर एक दिन कॉलेज में गया, असाइनमेंट पूरे किए हैं, प्रैक्टिकल ली है, और दूसरी साइड वो बच्चा जिसने पैसे फेंक के अपनी डिप्लोमा ले लिया है। तो क्या फ़ायदा उन गधे और घोड़े में? क्योंकि गधे और घोड़े तो एक ही लाइन में खड़े हैं, कौन पहचानने वाला है? कोई पहचानने वाला नहीं है कौन गधा है और कौन घोड़ा है। लेकिन बड़े बड़े कोर्सेज में ऐसा नहीं है। IIT, JEE, MBBS, वो बैरियर बनाया गया है कि पहचाना जाए कि कौन गधा है कौन घोड़ा है। कि 12वीं तो कोई भी कर लेगा, साइंस साइड से कोई भी कर लेगा, लेकिन JEE, NEET, MBBS वही कर पाएगा जो हमारे उस बैरियर को पूरा कर पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें भी एक ऐसे बैरियर की ज़रूरत है जो पहचान पाए, जिससे हमें पहचान हो जाए कि कौन गधा है और कौन घोड़ा है। क्योंकि डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम से वही बच्चे डरेंगे, वही डरेगा जो कभी भी कॉलेज नहीं गया है, जिसने कभी भी पढ़ा नहीं है, जिसने कुछ भी नहीं किया है, वही एग्जिट एग्ज़ाम से डरेगा। लेकिन क्या PCI या फिर गवर्नमेंट को ये नहीं पता है कि घर बैठे ये सब डिग्री ले रहे हैं या फिर डिप्लोमा ले रहे हैं? देखिए जी, सबको सब पता है, लेकिन वो कहते हैं कि हर चीज़ ना एकदम से सुधर नहीं जाती है, धीरे धीरे चीज़ों को सही किया जाता है। ठीक उसी को ठीक करने के लिए, इसी चीज़ को ठीक करने के लिए, ताकि कोई घर पर बैठे बैठे अपनी डिप्लोमा ना ले पाए, अपनी डिग्री ना ले पाए, एग्जिट एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि वही बच्चा आगे जा पाए जिसने मेहनत की है, या फिर जिसने पढ़ाई की है, कॉलेज में गया है, जी तोड़ मेहनत की है। उसके लिए एग्जिट एग्ज़ाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब खतरा उन लोगों के लिए बन जाता है जी जो घर बैठ के डिग्री ले रहे हैं, डिप्लोमा ले रहे हैं, और जिनका प्लान था फार्मेसी खोलने का
कि घर पर बैठ के अपना मेडिकल स्टोर खोल लेंगे, खुद का लाइसेंस हो जाएगा। अब खतरा उन लोगों के लिए बन गया है और हद से ज़्यादा वही इसका अपोज कर रहे हैं जिनको डर है कि हम कॉलेज तो नहीं जा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है पढ़ाई में क्या है, तो पास क्या करेंगे, एग्ज़ाम तो पास होगा ही नहीं। हो सकता है कि आज का ये वीडियो कुछ लोगों के लिए काफ़ी कड़वा हो या फिर ये वीडियो अच्छा ही नहीं लगा हो, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है जी। अगर आपको अपनी वैल्यू करवानी है तो वो बैरियर का आना बहुत ही ज़रूरी है, वो एग्ज़िट एग्ज़ाम का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, अब कंपलसरी हो गया है। क्योंकि जब चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। चीज़ जो फ्री में मिल रही है, बिना किसी एफर्ट के मिल रही है, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो हमें वो वैल्यू क्रिएट करनी है। जैसे IIT JEE MBBS की वैल्यू है, हमें भी फार्मा वालों को वो वैल्यू चाहिए। तो बस आज की वीडियो में यही मैं आपको बताना चाहता था कि आखिर हमें क्यों एग्ज़िट एग्ज़ाम की ज़रूरत है। और जिन भी भाइयों को आज का वीडियो थोड़ा सा भी मतलब लगा है कि हाँ कि वीडियो था, तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी बच्चों को पता लग पाए कि आखिर एग्ज़िट एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है और उन्हें अपोज नहीं करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको अपोज करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अगेंस्ट जाने की। तो ठीक है जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा।